हरिंगर राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। अब राजा काफी बूढ़ा हो गया था, तो राजा ने सोचा कि अब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए। मंत्री जी, आपको क्या लगता है, हमारा कौन सा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनकर एक अच्छा राजा साबित हो सकता है? महाराज, ऐसे तो चारों राजकुमार ही बहुत होशियार हैं और आपने सभी को एक जैसी शिक्षा दी है, तो सभी राज्य की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। परंतु मंत्री जी, हम राजा तो सिर्फ एक को ही बना सकते हैं। किसी एक राजकुमार का नाम बताएं। महाराज, ऐसे तो किसी एक का नाम बता पाना बहुत मुश्किल है। आप उन सभी की परीक्षा ले लीजिए। जो भी परीक्षा में पास होगा उसी को राजा चुन लिया जाएगा। हाँ मंत्री जी, आप ठीक बोल रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और राजा एक परीक्षा लेने की योजना बनाता है और अगले दिन सभी राजकुमारों को दरबार में बुलाया जाता है। आओ राजकुमारों, जैसा कि राज दरबार का नियम है, कोई एक ही राजा बन सकता है, तो हम तुम सभी में से एक को राजा चुनना चाहते हैं। पिताजी, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे ही राजा नियुक्त किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा होने के कारण मैं इस पद के लिए सबसे बड़ा दावेदार हूँ और मुझे हर कार्य का सबसे ज्यादा अनुभव भी है। नहीं बेटा, हमारे राज्य के नियम अनुसार सिर्फ काबिलियत पर ही राजा नियुक्त किया जाता है। तो हम तुम सभी की परीक्षा लेंगे। जो भी परीक्षा में पास होगा वहीं हमारे बाद राजा नियुक्त किया जाएगा। क्या तुम सभी को यह शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। अगले दिन राजा ने सभी को एक एक खाली कमरा दिया और एक एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, तुम सभी को इस एक स्वर्ण मुद्रा से कुछ ऐसा सामान खरीदना है जिससे कि तुम्हारा कमरा पूरी तरह भर जाए। अगले दिन चारों राजकुमार अपनी अपनी स्वर्ण मुद्रा लेकर बाजार के लिए निकल जाते हैं। सभी बाजार में घूमते हैं और अपनी समझदारी से अपने लिए सामान खरीद लेते हैं और शाम होने से पहले ही घर को वापस चले जाते हैं। हाँ बेटा, आ गए तुम सभी। बताओ तुम क्या लेकर आए हो अपने कमरे के लिए? पिताजी, मैं अपने कमरे के लिए कपास लेकर आया हूँ। एक स्वर्ण मुद्रा में ये बहुत सारी मिल गई थी और इसका वजन भी बहुत कम है। पिताजी, मैं अपने कमरे के लिए मिट्टी लेकर आया हूँ। ये मुफ्त में ही मिल गई थी, परंतु इसको खुदवाकर यहाँ तक लाने में एक स्वर्ण मुद्रा लग गई थी। पिताजी, मैं अपने कमरे के लिए मोमबत्ती लेकर आया हूँ। इसकी रोशनी से पूरा कमरा भर जाएगा। पिताजी, मैं अपने कमरे के लिए इत्र लेकर आया हूँ। इसकी खुशबू से पूरा कमरा भर जाएगा। तुम सभी में मेरा सबसे छोटा बेटा इस परीक्षा में पास हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसका कमरा ही पूरी तरह भर पाया है। कपास से कमरा पूरी तरह नहीं भरा जा सकता है, कहीं न कहीं जगह खाली रह ही जाएगी और मिट्टी से भी कमरा पूरी तरह भर नहीं पाएगा। हालांकि रोशनी से कमरा पूरी तरह भर सकता है, परंतु जैसे ही कोई कमरे में प्रवेश करेगा तो वहां अंधेरा हो जाएगा और वह जगह खाली रह जाएगी। मेरा छोटा बेटा बहुत ही समझदार है, मेरे बाद वहीं राजा बनेगा। इस तरह राजा का सबसे छोटा बेटा अपनी समझदारी से परीक्षा में पास हो जाता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।